हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं संजीव फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजीव गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर स्वागत करता हूं। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बीआरओ ग्रिप की। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के टाइम पर आप ज्वाइनिंग के टाइम पर आपसे अनुप्रमाण पत्र अटेस्टेशन फॉर्म भरवाया जाता है, जो आपको क्या है घर से ही कंप्लीट करके लाना है। तो इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, किससे साइन करवाना है, क्या करवाना है, मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में, अनुप्रमाण पत्र के बारे में। तो ये जेई, एलडीसी, यूडीसी, एसकेटी, डीईएस, व्हीकल मैकेनिक, ड्राइवर, जो भी ट्रेड वाले हैं, जितने जो भी कैंडिडेट बीआरओ में सेलेक्टेड हैं, वो सभी को भरना पड़ेगा ये अनुप्रमाण पत्र, प्रपत्र। तो आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। जैसे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की है, यहाँ पे आपको जो एक जी नंबर मिलता है, सेलेक्ट होने के बाद आपको जी नंबर मिलता है, और जिस डेट को मिलता है वो डेट यहाँ पे इन बॉक्सों में लिखनी है। थोड़ी क्या है, गोपनीयता के लिए ये मैंने एक बंदे का मान लो या किसी का भी मान लो, ये थोड़े गोपनीयता के लिए ये थोड़े नाम नंबर ये मैंने छपा दिए हैं। आप भी जानते हैं सब चीज़ों को। तो बात करते हैं, एक तो यहाँ पे अपना आपको फ़ोटो लगाना है। इस जगह पे आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको फ़ोटो लगाना है अपना। और उससे क्या है, जो सीधी स्टाम्प होती है वो यहाँ पे आपको अपने फ़ोटो पे लगवानी पड़ेगी। और ये क्या है, गजटेड यानी तहसीलदार रैंक का है, गजटेड ऑफिसर से ही करवाने हैं। आप करवा सकते हैं, जैसे अपने तहसील में तहसीलदार से करवा सकते हैं, जिनके पास मतलब राउंड सील होनी चाहिए ऑफिशियल। ये तो यहाँ पे चौखंटे टाइप वाली सील लगवानी है फ़ोटो के पे, और उसके अटेस्टेड करेगा वो उनको। ये मतलब अटेस्टेशन फॉर्म उन्हीं पे भरवाना है जिनके पास ऑफिशियली राउंड सील है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया, आपका नाम आएगा बड़े अक्षरों में, उपनाम सहित यदि कोई हो तो आपको अपना नाम लिखना है इस जगह पे। आपका नाम जो भी है आपको वो नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे राहुल है, राहुल लिख दिया, राहुल लिख दिया। जो भी आपका नाम है उपनाम सहित आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद वर्तमान पता लिखना है, विलेज का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, थाने का नाम लिखना है, थाना मतलब कौन सी जगह पे है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, स्टेट का नाम लिखना है, और पिन कोड लिखना है आपको। ठीक है। निवास का पूरा, ये तो वर्तमान हो गया। निवास जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं, आपका अगर यही सेम है तो यही सेम आपको विलेज लिखना है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे पड़ती है, थाना आपका कहाँ पे पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट आपकी कहाँ पे पड़ती है, स्टेट आपका कहाँ पे है, और पिन क्या है आपका। ठीक है दोस्तों। इसके बाद और यहाँ पे भी ये क्या है, जो ये अधिकारी यहाँ पे अपनी, जो जो ये अधिकारी है, जो ये अधिकारी है जो ये अधिकारी है जिसने यहाँ पे, एक सेकंड, जो ये अधिकारी है इसने यहाँ पे जो सील लगाई है वो प्रत्येक पन्ने पे, वो उसके प्रत्येक पन्ने पर भी उस पे से अटेस्टेड करवाना है। यहाँ पे सील लगवानी है, अटेस्टेड लिखवाना है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं दूसरे पेज पे। दूसरा पेज है, जैसे आपका अपने पूर्वगामी 5 वर्षों से मैं एक वर्ष से ज़्यादा समय तक जहाँ निवास किया है, विदेश में यदि निवास किया है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तब 21 वर्ष की उम्र के उपरांत 1 वर्ष में ज़्यादा समय तक जहाँ निवास किया है उस स्थान का पूर्ण विवरण लिखें। अगर आपका ऐसा कोई निवास स्थान है तो उसका विवरण बनना पड़ेगा आपको। और अगर आपका नहीं है कुछ भी, तो आपको ऐसे ही नील लिख देनी है। ठीक है दोस्तों।
अब यहाँ पे आए निम्नलिखित ब्यौरा नाम होना चाहिए। इसमें नाम आएगा निम्नलिखित और राष्ट्रीयता जन्म या अधिवसवास द्वारा जन्म स्थान है या पेशा यदि नियोजित पद हो कुछ भी हो XYZ। तो आपको क्या करना है यहाँ पे अपने परिवार वालों के नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे है, इसमें आएंगे आपके परिवार वालों के नाम, समझ रहे हैं ना। इसमें आपके क्या आएंगे, परिवार वालों के नाम आएंगे। जैसे यहाँ पे आएगा आपके पिता का नाम, यहाँ पे फादर, फादर आएगा। नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, ठीक है। काम क्या करते हैं, पेशा क्या है उनका, खेती करना। इसमें खेती का आएगा, इसमें फार्मर हैं, जैसे मेरे पिताजी या जिस बंदे का ये मिल लिया है उसके फार्मर हैं। और उनका वर्तमान पत्रचारिता का पता, उनका पता लिख देना है और स्थायी घर का पता भी लिख देना है, सिर्फ फर्स्ट में लिखना है। फिर मदर का नाम आएगा। अगर आपकी कोई पत्नी है या आपकी पत्नी है, वाइफ है, उसका भी लिखना है। जिनकी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको फिर नहीं लिखना है यहाँ पे। और भाई का भी नाम लिखना है, जिससे भाई के पहले क्या था, सेलेक्ट होने के बाद भाई के लिए भी 5 या 10 नंबर का रिलैक्सेशन था कॉल में, पर अब वो क्या ख़त्म कर दिया है। भाई का भी नाम लिखना है। बहन है तो बहनों का भी नाम लिखना है। और पुत्र है, सन है, लड़का है तो लड़के का भी नाम लिखना है, लड़की है तो लड़की का भी नाम लिखना है। यानी जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनका पेशा क्या है। जैसे आपकी वाइफ है, हाउस वाइफ है, घर में काम करती हैं। फार्मर है तो फार्मर, और स्थायी पता लिखना है। और वो ही उसी अधिकारी के द्वारा उसकी ये वाली सील लिखवानी है इस पेज पे भी, और अटेस्टेड करना है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं तीसरे पेज पे। पुत्र और पुत्री यदि विदेश में रहते हैं, अगर आपका कोई पुत्र पुत्री अगर विदेश में रहता है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है। नहीं रहते हैं तो ऐसे नील लिख देनी है, ठीक है सर। अब राष्ट्रीयता इसमें लिखनी है, राष्ट्रीयता इंडियन है। आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। वर्तमान उम्र, मंथ, जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, जैसे 30 अप्रैल को हो रही है, 30 अप्रैल 2022 को हो रही है, तो इस डेट तक आपकी एज कितनी है, इस डेट तक आपकी एज कितनी है, ठीक है। ये एज लिखनी है इस जगह पे, यहाँ पे इस डेट में कितनी एज हो रही है आपकी, ठीक है। अब साहब मैट्रिक में उम्र, जब आपने मैट्रिक 10th पास की थी, जब आपने 10th पास की थी तो आपकी कितनी एज थी, ये लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाता है या डेट मार्कशीट में लिख रही है उस हिसाब से आपको फैलानी है, ठीक है। जन्म स्थान, जिला, राज्य जहाँ भी हो, विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, ये सभी आपको फिलअप करने हैं। पिता, जिला और राज्य, आपके पिता के मूल निवासी हैं, पिता का भी पूरा पता लिखना है। फादर का जैसे हिंदी ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे लिखना है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच फादर ओरिजिनल बिलोंग्ड, ठीक है। आपका धर्म क्या है, हिंदू है, किसी का मुस्लिम है, जो भी जिसका भी है जो अपना लिख देना है, ठीक है। क्या आप अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति में है या नहीं है। अगर आप अनुसूचित जनजाति उनमें हैं तो आपको लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी है, ठीक है। ये इस बंदे का ये जनरल वाला है तो इसने नो कर दिया है, ओबीसी वाला है तो ओबीसी लिखेगा, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता 15 वर्ष की उम्र के बाद है, किस वर्ष में विद्यालय महाविद्यालय सहित दिखाएं। तो आप 15 साल की एज में कौन सी आपने स्टैंडर्ड पास किया है, जैसे इस बंदे ने 10th पास किया है, ठीक है। 10th है, 12th है, जो भी आपकी है वो आपको 12th पास की है इसने, ठीक है, ये लिखना है। अब आते हैं यहाँ पे भी उसी अधिकारी द्वारा जिससे जिससे आप करवा रहे हैं, उस अधिकारी के द्वारा इस पेज पर भी, सभी पेजों पर यहाँ पे उसकी जो सिंपल मोहर लगती है वो लगवानी है। राउंड सील बाद में लगेगी, ठीक है। सभी फॉर्म सभी पेजेस पे लगवानी है, ठीक है, जब पेज ख़त्म होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे बात करते हैं, आप जैसे किसी भी स्टेट में या किसी भी संस्था में आप मतलब जो सरकारी है, अगर उसमें नियुक्त हैं या सरकारी नौकरी लगे हुए हैं
तो उसकी जानकारी यहाँ पे फिलअप करनी है, और नहीं लगे हुए हैं तो ऐसे ही नील लिख देनी है। ठीक है। अब यहाँ पे आए, अब यहाँ से आपको पूछो क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं? नहीं। क्या आप पे से कभी मुकदमा चलाया गया है? नहीं। क्या आपको कभी कारावास में रखा है? नहीं। जिनको ये चीज़ें क्या है फिलअप सही तरीक़ा से करनी है। अगर किसी को कोई भी परेशानी है, या उसने जैसे क्या आपको कभी कारावास में रखा गया है तो भाई बतानी है ही। ठीक है। कहीं आप छुपा जाएंगे, बहुत से हमारे साथ भी बंदे थे, बहुत से छुपा गए थे इन चीज़ों को। तो उनको प्रोविजनल पीरियड पूरा होने से पहले ही जैसे पुलिस थाने से वेरिफिकेशन आती है, अगर आप मान के चलो यहाँ पे आप बताते नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में, अगर आप इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताते नहीं हैं, तो जब आपकी वेरिफिकेशन होगी तो वेरिफिकेशन पुलिस के द्वारा होती है, जब उसमें सब जानकारी आ जाएगी। हमारे साथ भी बहुत से बंदे थे, उन्होंने छिपाई थी, उनका प्रोविजनल पीरियड भी पूरा नहीं हुआ, उनको डिपार्टमेंट ने नौकरी से निकाल दिया। ठीक है। तो जो भी जानकारी है राइट ही देनी है, कोई चीज़ छिपानी नहीं है। ठीक है। अगर आप पे कोई केस है तो उसको कोशिश करो पहले से पहले कंप्लीट करो, ख़त्म करने की। अगर कोई केस है और आप छुपा गए तो डिपार्टमेंट आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे निकाल देगा। ठीक है। चीज़ें जो भी है सच सच फिलिप करनी है इसमें, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं छुपा दूंगा नौकरी लग जाऊंगा, तो वो नौकरी लग जाएगा। लगने के बाद जब उसकी वेरिफिकेशन होगी 1 डेढ़ साल के बाद, उसको डिपार्टमेंट के द्वारा निकाल दिया जाएगा, यानी नौकरी से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, फिर वो नौकरी में नहीं लग पाएगा। ठीक है। क्या आपको कभी न्यायालय के द्वारा जुर्माना लगाया गया है? जो भी चीज़ अगर आप पे हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप नो कर देना है तो यस करनी है, जो भी चीज़ है। ठीक है। वही उच्च अधिकारी के द्वारा यहाँ पे प्रत्येक पेज के लास्ट पे उस पर अटेस्टेड करवानी है। ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, बंदीकरण, नजरबंद, दंड जो भी है किसी प्रकार का शैक्षणिक पूर्ण विवरण दें, यदि सभी प्रश्नों का हाँ है या नहीं में दें। ठीक है। आपके स्थानीय दो जिम्मेदार व्यक्ति के नाम, जिसे आप जानते हो, आपके जो भी दो जानकार हैं, आपके आपके आस पड़ोस के, उनसे यहाँ पे उनका नाम लिखेगा, प्लेस का, डाकघर, जिला, स्टेट। ठीक है। ऐसे दूसरे गवाह के, जो जो गवाह हैं उन गवाह के द्वारा यहाँ पे 2 गवाहों के चाहिए पड़ोस वालों के। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, प्रार्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, स्थान और जिस तारीख को आप कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है। फिर वो ही आ गया, उस अधिकारी से जिससे हमें इस अटेस्टेशन को अटेस्टेड करवाएंगे, उसका यहाँ भी सील लगनी चाहिए। ठीक है। फिर आ जाते हैं, प्रमाणित किया जाता है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना, आपको दिनेश कुमार पुत्र श्री रमेश चंद। ठीक है। ये इस चीज़ को कौन भरेगा? इस चीज़ को वही अधिकारी भरेगा जिस पे आप यहाँ टेस्टेड करवा रहे हैं, क्योंकि वो इसमें लिखा है, यहाँ पे उसकी राउंड सी लगेगी, इस जगह पे आपका नाम लिखा जाएगा, आपके पिता का नाम, कितने साल से जानता है, तो मिनिमम 2 या 3 साल से तो जानना चाहिए वो आपको, 2 या 3 साल से तो। ठीक है। इसमें आपकी जानकारी आएगी, श्री रमेश चंद, दिनेश चंद पिता का नाम, और ये तहसीलदार आपको कितने साल से जानता है, 2 या 3 साल से। ठीक है। फिर उसकी यहाँ पे इस जगह पे उनकी राउंड सी लगेगी, इस जगह पे। ठीक है। और उसके हस्ताक्षर होंगे इस जगह पे, और उसकी फिर इस जगह पे फिर उसकी जो सभी पेजों पे लगवा रहे थे वो सील लगेगी यहाँ पे, चौखंटी। ठीक है। और उसका वो अधिकारी का जैसे कार्यालय कहाँ पे उस वो अपना स्थान भरेगा, दिनांक कितनी तारीख को उसने ये सब चीज़ आपकी अटेस्टेड की है। ठीक है। अब सरकारी सेवा में नए परीक्षार्थियों द्वारा घोषणा, ये आपको घोषणा करनी है कि मैं राजकुमार पुत्र श्री धनेश कुमार, ऐसे लिखनी है कि मैं अविवाहित हूँ, विधवा विधवा, जो भी विवाहित है, मैं अविवाहित हूँ। अविवाहित वाला क्रॉस करेगा और विवाहित वाला सही कर देगा। जैसे ये लड़का विवाहित है, मैं विवाहित हूँ तथा मेरी एक धर्मपत्नी है, उसने इस पर गुड लगा दिया है। मैं किसी व्यक्ति से शादी करने का अनुबंध किया तथा पत्नी, अनुबंध वाला ये अनुबंध फनुबंध कुछ नहीं किया है।
इसको क्रॉस कर देना। मैं अपनी पत्नी या पूर्ण जिंदगी रहते किसी दूसरे से शादी बनाने की के लिए अनुबंध किया है, इस संबंध में वचनबद्धता प्राप्त की है। अगर आपने किसी से वचनबद्धता प्राप्त की है तो उसको गोल्ड लगाना है, नहीं की है तो क्रॉस लगाना है। ठीक है। मैं पूर्ण विश्वास व निश्चय के साथ प्रतिज्ञा करती हूँ कि उपयुक्त मेरी घोषणा मेरी समझ के अनुसार पूर्ण सही व सत्य है। मेरी नियुक्ति के दौरान असत्य पाई जाती है तो मुझे सेवा से निकाल दिया जाए। ठीक है। तो आपको सभी चीज़ें पूर्णता से सही भरनी है। ठीक है दोस्तों। फिर इस जगह पर कैंडिडेट का हस्ताक्षर होंगे, नाम लिखा जाएगा और दिनांक। ठीक है। बस यही है। और लास्ट में जो अधिकारी से आप करवा रहे हैं उसकी फिर चौखंटी वाली सील लगेगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। तो यही है अटेस्टेशन फॉर्म। और बाकी की आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने नंबर भी अपना दे रखा है, तो नंबर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अब वीडियो को अपनी को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद सभी के लिए। बाय। राम राम।